जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम कहाँ पहुँच गए हैं जी। बिल्कुल सही, चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 30 पे। देखिए 11वें श्लोक से भगवान जी ने शरीरी का जो उपदेश है उसको शुरू किया और 11वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भगवान जी ने हमें देह देही, नित्य अनित्य, विनाशी अविनाशी, सत असत जैसे शब्दों के साथ जो भीतर से हमारी असली सत्ता है उसको पहचान करवाने में गीता के उपदेश दिए, गीता के श्लोक दिए हैं। अब 30 श्लोक में भगवान जी इसका जो प्रकरण है आत्मा और शरीर का, उसका उपसंहार करने वाले हैं। इसके बाद फिर श्लोक जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा आगे धर्म को लेके, कर्म को लेके। तो चलिए अभी हम श्लोक नंबर 30 का उच्चारण करते हैं। भगवान जी ने क्या बोला है हमें इस शरीरी के बारे में, इस देही के बारे में, इस आत्मा के बारे में। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि नमा त्वं शोचितुमर्हसि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि। तो क्या कहा भगवान जी ने? भगवान जी ने बोला, हे भारत यानी कि हे अर्जुन, देही नित्य अवध्य, जो ये देही है, ये आत्मा है, ये शरीरी है, ये कैसा है? ये नित्य है, ये अवध्य है। अवध्य यानी कि जिसका वध नहीं हो सकता, अवध्य है। ये इसकी क्वालिटीज बताइए आत्मा की। ये आत्मा नित्य है, सदा रहने वाली है और अवध्य है, इसका कोई भी वध नहीं कर सकता। देहे सर्वस्य भारत, और ये सबके शरीरों के अंदर मौजूद है। ठीक है, इस बात को पकड़ लेना अच्छे से कि जिस आत्मा की भगवान जी बात कर रहे हैं वो सबके शरीरों के भीतर मौजूद है। ठीक है, तो उसने एक टेम्परेरी अपना घर बनाया है, उसके बाद वापस जाके वो परमात्मा से मिलने वाली है। ठीक हो गया। इसलिए तस्मात् सर्वाणि, तस्मात् इसलिए, सर्वाणि भूतानि संपूर्ण प्राणियों के लिए, ना त्वं शोचितुमर्हसि, ना त्वं तुम्हें नहीं करना चाहिए क्या? शोच यानी कि शोक, शोचितुम यानी कि शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के मन में क्या शोक चल रहा था कि मेरे स्वजनी मारे जाएंगे, मेरे हाथों से ही मुझे महापाप लगेगा, इनसे तो मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरे गुरुजन, मेरे पितामह, मेरे सब भाई बंधु सब यहाँ चले जाएंगे। तो भगवान जी ने इस बात का यहाँ पे उपसंहार कर दिया। 11वें श्लोक से लेके 30 श्लोक तक सारी हमारे पास शरीरी की बात आई है। ठीक हो गया कि बेटा तू शोक मत कर, क्योंकि ये जो देही है, इस शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको कोई मार नहीं सकता और वो सदा नित्य रहने वाली है ना जी। तो अभी इसमें क्या क्या और सीखने वाला है? देखिए शरीर जो है हमें वो केवल कर्म करने के लिए मिला है ना, और कर्म जो होता है वो संसार के लिए होता है। तो जब तक शरीर के साथ हमारा संबंध रहेगा तब तक सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। और शरीर जो है वो हमारा त्याग कर रहा है, शरीर हर क्षण अभाव की ओर जा रहा है। इसलिए हमें भी समय रहते हुए इस शरीर का त्याग करके शरीर के साथ डिअटैच होकर अशरीरी रूप में अपने खुद के आत्मदर्शन करना चाहिए और विवेक बुद्धि से उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि शरीर भी मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा भी नहीं है और ये शरीर मेरे लिए भी नहीं है। ये शरीर हमें किस लिए मिला है? ये शरीर हमें मिला है ताकि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके
अच्छे अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान पकड़ा के जाता है, तो वो सामान आपका नहीं होता, वो सामान आपको एक देन होती है, और वो व्यक्ति आपको बता के जाता है कि इस सामान को ऐसे यूटिलाइज करना है। तो वैसे ही भगवान जी ने हमें शरीर दिया है अच्छे कार्य करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, भलाई करने के लिए, और इसलिए हमने इसका सदुपयोग करना है। शरीर के साथ संबंध जो है वो हम अपना संबंध मान लेते हैं कि शरीर को ही हम अपने समझने लग जाते हैं, और यही हमारे सब मूल बंधनों का कारण है, यही मूल दोष है। तो शरीर के साथ संबंध त्यागने से क्या होता है, स्थूल शरीर से होने वाले सभी कर्म और सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में जो हमारी अटैचमेंट होती है उसका नाश हो जाता है। इनकी हमारी अटैचमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है हर तरह से, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर के साथ। जब हम शरीर के साथ अपना संबंध त्याग देते हैं, और इससे हमारे साधन जो है वो सिद्ध हो जाते हैं, और हमें सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे एक और समझने वाली है कि भगवान जी ने गीता के उपदेश में सबसे पहले ही हमें आत्मा के दर्शन करवा दिए कि बेटे ये हमारा सच्चाई है, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो आत्मा के बारे में जब हम समझ जाते हैं, अगता शून्यश्च नानु शोचितो पंडिता, जो व्यक्ति का प्राण चले गए हैं, जिसके प्राण रह चुके हैं, दोनों के लिए पंडित चिन्ह में श्लोक और शोक नहीं करते। तो शरीर के साथ सर्वथा संबंध मिटाने से और शरीर के साथ संबंध मिटाने से क्या होता है, हमारे संपूर्ण कर्मों का जो हमारा लेखा जो होता है वो समाप्त होता है, क्योंकि वो कर्म आगे क्या बनने वाले हैं, अकर्म बनने वाले हैं, जिसको कि हम आने वाले श्लोकों में और अच्छे से समझेंगे। ठीक हो क्या जी? तो चलिए अब हम यही श्लोक का समापन करते हैं, 30 श्लोक का। कल से जो श्लोक शुरू होगा उसमें अब भगवान जी अर्जुन जी को क्षत्रिय धर्म, जो कि उसका वास्तविक धर्म है, जिससे कि वो भी थोड़ा ट्रैक आउट हो चुका था, तो उसको वापस वहाँ पर लाके आने की कोशिश करेंगे कि बेटा अगर तेरी ये चीज़ समझ नहीं अच्छे से आ रही आप शरीर को लेके, तो कर्मों को लेके आगे चल। तेरे कर्म क्या हैं और तेरा क्षत्रिय धर्म क्या बनता है, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो अभी हम 30 श्लोक का उच्चारण करते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के श्लोक का गायन करने के लिए। कल मिलने वाले श्लोक नंबर 31 के साथ आपको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।